हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तीसरा सेट है एडुटेरिया का। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सहायक संधि का विशेषता नहीं है तो देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ठीक है, ये तो है। और देसी रियासत की विदेशी नीति की कंपनी के अधीन होगी, ये सही है। कंपनी की सेना का खर्चा रियासत उठाएगी। ठीक है, इसमें से आपका गलत है बी ऑप्शन, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो बताना है क्या होगा, पायनियर, दूसरा भारत महिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा होगा, भारत महिर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी भारत महिर। तीसरा प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया। आपको बताना है, याद रखना है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो आपको बताना है बताओ, मद्रास, मुंबई, बंगाल। तो इसमें आपका उत्तर होगा बंगाल। ठीक है। रेशम रुमाल षड्यंत्र किसके संबंधित है। रेशम रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। तो मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित है। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन पारित किया गया। तो आपको बताना है क्या होगा, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। ये बताना कौन सा सही नहीं है। या एक बंद तंत्र होता है, ठीक है, इसकी अपनी उत्पादक होती है, या एक प्रकृति संसाधन तंत्र होता है, या एक कार्यशील इकाई होती है। तो आपको बताना है कौन सा होगा, या एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है, आपको बताना है पश्चिमी घाट जो है ना, प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, 9 का बताना है कौन सा होगा, कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। तो आपको याद रखना है जल चक्र। ठीक है। गौतम बुद्ध ने संघ विषाणु स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी, बताना है। गौतम बुद्ध ने संघ विषाणु स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो ये आपको बताना है 10 का। तो बताना है कौन सा होगा, वैशाली। करेक्ट, वैशाली। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाता है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं, बताना है क्या होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ना, वहाँ ज़्यादा तापांतर पाए जाते हैं। बर्मा 12 कहता है 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसी दिन जो है ना, पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसी दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, बताना है। कौन सा भूकंप तरंग जो है विनाशकारी होते हैं, बताना है। तो एल तरंग जो है ना, बहुत विनाशकारी होते हैं। एल तरंग। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, बताना कौन सम्मिलित है। रेड क्लिफ भारत और चीन, सही है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ये भी सही है। फिर मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ठीक है।
और हिंडवन वर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। तो इसमें गलत होगा ना, मैगिनॉट रेखा जो है ना फ्रांस और जर्मनी के बीच नहीं है, ठीक है। और बाकी सही, रेड क्लिफ भारत और चीन, डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ठीक है। हिंडनबर्ग रेड क्लिफ जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और डुरंड रेखा जो है ना भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। और मैगिनॉट रेखा जो है ना ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। सॉरी कंफ्यूज थोड़ा हो गए थे। तो मैगिनॉट रेखा जो है ना फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये करेक्ट है, ये सही सम्मिलित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला सबसे लंबी है, बताना है। एंडीज जो है ना, एंडीज पर्वत का श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, तो आपको बताना है। तो क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है ना अलग कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ठीक है। 16 का बी। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ये बताना। निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ये बताना आपको। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, अंतरिम सरकार की घोषणा जो है ना कब की गई, आपको बताना है। 24 अगस्त 1946 को जो है ना ये अंतरिम सरकार की गठन की गई थी, 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो बताना है। तो आपका जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद के संबंधित राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये करेक्ट है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी भी रहता है, ये भी करेक्ट है। मतलब दोनों सही है। अनुच्छेद 54 संबंध निम्नलिखित में किससे है, अनुच्छेद 54 है किससे संबंधित है, ये बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 है। निम्न अगला प्रश्न है, निम्न में कथनों में कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है, ठीक है। तो आपको गलत बताना है कौन सा है। पहला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष नियुक्त राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता, ये गलत है यार, ये गलत है, ये सी नंबर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अध्यक्ष को उस पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती, सही बात है। डी 80 आपका करेक्ट है, गलत है, ठीक है। और वित्त आयोग के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग पर आपको विचार करना है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद 2 सदस्य होते हैं, ये सही है। और इनके कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता, ये गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, सही है, बी नंबर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आरबीआई के मौद्रिक नीति का मात्रक उपकरण है, मात्रक उपकरण है, बताना है। वैदिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तीनों है, समझा दोस्त। वैदिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार क्रिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण का बढ़ावा देना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, ये बताना है। तो कौन सा संबंधित है, NKC समिति। FRBM अधिनियम जो है NKC समिति से
संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करते हैं? ये बताना है 26 का। ये बताओ कौन सा होगा? आपका होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में सिफारिश है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है। सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध जो है भूमि कर विभाग से है। सीताध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग इसी से संबंधित है। कश्मीरी के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। कश्मीरी क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन जो है ना राजतरंगिणी में मिलता है। सिजदा एवं फबोस प्रथाएं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा व फबोस प्रथाओं का निम्न में से किसने की? ये बताना है। बलबन। उत्वी कौन था? उत्वी एक इतिहासकार थे। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा भूमि का पैमास हेतु सैन्य की डंडी सिकंदर की गज का प्रयोग किया गया। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमूल्य माल्याद लिखी गई? अमूल्य माल्याद लिखी गई है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा? कृष्णदेव राय ने लिखा था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने की? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने की? आपका बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना। हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, हेलोफाइट्स। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो PCR, रीपा, CD4, एलिसा। तो इसमें PCR सही है और PCR रीपा नहीं है, CD4 एलिसा ये दो है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है, PCR CD4 एलिसा। निम्न में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? ये AB, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, AB। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया। डिप्थेरिया होता है, पैट्रोसिस होता है, टिटनस होता है। ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल व्यंजक प्राप्त होता है? जो है द्वितीय गतिकी नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ को प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने का क्या होती है? घटती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ का प्रतिरोधक ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है।
निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है ये बताना है। पोलेनियम। पोलेनियम। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से पानी बनेगा। ग्राफीन होता है। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित करें? सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ है ये बताना है। गांधीनगर, सही है, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ना पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है बताना है। वैष्णव धर्म से है। वैष्णव धर्म से। कहता है अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, बताना है कौन सा है। वेंकटरमन रामकृष्णन। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, वेंकटरमन रामकृष्णन। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो वह कौन सी किस राज्य के रहने वाली थी? बिहार।